रुद्राक्ष किसे कहते हैं? हाँ जी, एक बार मेरे भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे, भोले बाबा भक्ति में लीन थे, लेकिन व्यभिचारी लोगों ने आतंक मचाया पृथ्वी पे, दुराचारी लोगों ने आतंक मचाया। तो शंकर जी की समाधि लगी हुई थी, लेकिन उस आतंक से, उस दुराचारियों के प्रभाव से भोलेनाथ कंपित हो गए और नेत्र खुले। तो ध्यान देना, बाएं नेत्र से आंसू निकले। कौन सी आंख से? बाएं आंख से आंसू निकले शंकर जी की। शंकर जी ने देखा, प्रभु ये क्या है? ये आपकी संपदा है प्रकृति, और ये आपने बनाई है, और आपकी संपदा को लोग मिटा रहे हैं। जब बेटा शराब पीता है और बाप की संपत्ति जो बिगाड़ता है, तो बाप की आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? आते हैं कि मैंने तो इतना अच्छा बना करके दिया था, लेकिन इस मेरे बेटे ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। तो शंकर जी की आंख में भी आंसू आए, तो बैतरणी नदी बह गई और बन गई साहब, क्या बन गई? बैतरणी नदी। लेकिन प्यारे, दाएं आंख में से आंसू गिरे, तो आंसू गिरे ना मेरे देवादिदेव महादेव के, तो भोलेनाथ की दाएं आंख के आंसू से देखते देखते रुद्राक्ष नाम के वृक्ष प्रकट हो गए। रुद्र प्लक्ष अक्ष, रुद्र नाम शिव, अक्ष नाम आंसू। 4 जगह आंसू गिरे थे। कहां? हरिद्वार, नेपाल, बद्री विशाल, मलयागिरी, और जहां जहां आंसू गिरे वहीं प्यारे भोलेनाथ की रुद्राक्ष वृक्ष। बोले रुद्र भगवान की। ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको बताएंगे। शंकर जी की आंख से रुद्राक्ष प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा रुद्र। रुद्र नाम शंकर, अक्ष मैंने आंख। शंकर जी को रुद्राक्ष प्रिय हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी प्यारे? रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं। कितने? 14 प्रकार। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी। जो 1 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो साक्षात शिव का ही रूप होता है। खानपुर का बंगाली बाबा में नहीं मिलेंगे मेले में। कोटा का दशवारा में भी रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। और तो और 1 मुखी रुद्राक्ष तो बद्री विशाल में भी, महाकाल की नगरी में भी नहीं मिलेंगे। प्यारे, 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप होता है, और वो भोलेनाथ की कृपा से, ध्यान देना, अगर उसकी अनन्य ही कृपा है, अगर हमें मिल जाए तो भोलेनाथ की कृपा से नेपाल में 1 मुखी रुद्राक्ष मिलता है, वो भी 12 महीने में 1 बार। ध्यान देना, साक्षात शिव का ही रूप है। अगर वो 2 लाख में भी मिले 1 मुखी रुद्राक्ष, तो हमें खरीद लेना चाहिए, पर असली होना, असली नहीं मिलेगा। क्या? 1 मुखी रुद्राक्ष प्यारे शिव पुराण में साक्षात शिव का ही रूप बताया है। ये साक्षात शिव का प्रतिबिंब है। 2 मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर का साक्षात रूप होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से हमारे अंदर एकाग्र चित्ता बढ़ती है और ठाकुर की भक्ति भी बढ़ती है। 3 मुखी रुद्राक्ष, ध्यान दे, ये 3 मुखी रुद्राक्ष है ना, ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। किसका रूप है? ब्रह्मा विष्णु महेश। किसे पहनना चाहिए? उन बालकों को पहनाओ जी 3 मुखी रुद्राक्ष, जो पढ़ते तो हैं पर पास नहीं होते हैं, पढ़ते हैं पर याद
और याद भी रह जाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन परीक्षा में जाते हैं सब भूल गोल डब्बा। कहता है जी पढ़कर तो खूब आए थे जी, रात भर 2 बजे तक नहीं सोए, पर पेपर आया तो सभी भूल गए। जो बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, या कोई अधिकारी बनाना चाहते हो, और उसकी इच्छा है, रुचि है पढ़ने में, तो उसको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण राव, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष जो है ना साहब, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। कितने हो गए? 3। 4 मुखी रुद्राक्ष ये ब्रह्मा जी का रूप है। किसे धारण करना चाहिए? जो लोग विद्वान बनना चाहते हैं, जो लोग वेदों के ज्ञाता बनना चाहते हैं, या ज्योतिष चाहते हैं, या कुंडली चाहते हैं, जो वेदों का ज्ञान चाहते हैं, उन्हें 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष ये भी शिव का रूप है, क्योंकि पंचानन भोलेनाथ का, हंसानन पंचानन हंसानन, हाँ जी, तो ये भी शिव का रूप है। जिसे घर में समृद्धि चाहिए, व्यापार में उन्नति चाहिए, आप खूब प्रयास तो करते हैं, खेती भी करते हैं, काम भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर की समृद्धि बढ़ती, बोलो बढ़ती नहीं है। ऐसे लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कितने हो गए? 5। 6 मुखी रुद्राक्ष, ध्यान देना, ये 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कार्तिक का रूप है। हाँ जी, एक चौपाई आती है रामायण में कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय हेरी महेश मुख चंद्री चकोरी, जे गज वदन सड़ानन माता, हरि जगत जननी दामनी दूतिगा। सड़ानन मतलब जिसके 6 मुख हो। प्यारे वो शंकर के कुमार कार्तिक का प्रतीक है। जो बालक हमारा सेना के क्षेत्र में जाना चाहता है, वो कमांडो बने या कोई अधिकारी बने, जिसकी रुचि किसमें है? थानादार बनवा की, इंस्पेक्टर बनवा की। पूछो बालकों से, कोई पूछे ना क्या बनोगे? पुलिस बनूंगा। पुलिस क्या कहता है वो? पुलिस ही नहीं बनेगा, बहुत बड़ा वो हो सकता है। अगर 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए और उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए, तो प्यारे बहुत बड़ा हमारे देश का वो रक्षक बन जाए, माँ बाप का नाम रोशन कर दे। उन्हें हमें 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना। ध्यान देना, ये 7 मुखी रुद्राक्ष उन लोगों के लिए होता है जो साधना चाहते हैं, जो सिद्धियां चाहते हैं, जो निधियां चाहते हैं, उन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष ये साक्षात देवी का रूप है। प्यारे, जिसके घर में संतान होती तो है पर बचती नहीं है। कई की माताओं के गर्भ के जो जातक होते हैं ना, वो गर्भ के गर्भ में ही मर जाते हैं, वंश की वृद्धि नहीं होती है, आपके संतान का अभाव है परिवार में, तो ऐसे घर में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कितने हो गए? 9 मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात दुर्गा का प्रतीक है, देवी का प्रतीक है, जिसको शत्रु सताते हैं। हम नहीं चाहते लड़ना, फिर भी लोग हमसे लड़ते हैं। दौरानी लड़े, जेठानी लड़े, न चाहो तो भी पड़ोसी, पति पत्नी लड़े। कौन? पति पत्नी लड़े। या तो समझौता कर लो आप, और समझौता नहीं करे तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण 5-5 हजार रुपए में मिलता है। हाँ जी, 9 मुखी रुद्राक्ष तो 5 हजार रुपए दे दो या समझौता कर लो। दोस्तों तो बढ़िया है समझौता ही, घर का झगड़ा घर में खत्म हो जाए। बंदी मुट्ठी
लाख की खुल गई तो यहाँ के समझौता ही करेंगे ना, समझौता कर लो और वो 5000 बचे ना उसी उपराण पर चढ़ा दो ना, तो 5 की बिंदी लग जाएगी, ज्यादा लड़ोगे झगड़ोगे और खोपड़ा फूट जाएगा तो 50,000 लगेंगे। तो उससे तो अच्छा है मैं समझौता कर लेना, बोलो कर लेना। और समझौता ही तो हम नहीं करते, घर का झगड़ा घर में खत्म हो जाए। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यहाँ लिखा है शिव पुराण में 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु भगवान का प्रतीक है। अगर आप भक्ति चाहते हो, ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो, भजन में मन लगे वो चाहते हो, तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। कई लोगों का मन नहीं लगता, माला फेरने बैठे और मन बार बगे, कथा में बैठे और मन बार बगे। जिसका मन वश में नहीं होता है साहब, उसे 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि साक्षात विष्णु का ही रूप है। 11 मुखी रुद्राक्ष ध्यान दे, ये किन लोगों के लिए सुने, ये अभिषेक हमारा जिसको नमक चमक का अभिषेक कहते हैं, 4 पहर की पूजा करते हैं, ये 8 बजे शुरू हो जाती है, दिन में नहीं रात में। कब होती है? 8 से लेकर के 10 बजे तक, फिर आधा घंटे का विश्राम दिया जाता है इसमें, फिर 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक अभिषेक होता है, फिर आधा घंटा विश्राम, फिर 2:30 बजे तक, फिर आधा घंटा विश्राम, फिर 4:30 बजे तक, जिसको 4 पहर की पूजा होती है साहब। जिस घर में ये 4 पहर की पूजा होती है उस घर में सारी बीमारियों का नाश हो जाता है, समृद्धि बढ़ती है, यश बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, राजनीति बढ़ती है। जिस बालक का तेज खत्म हो जाता है, सम्मान खत्म हो जाता है प्यारे, उनको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष, ये 13 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का प्रतीक है। 14 मुखी रुद्राक्ष रुद्र का भी है और हनुमान जी का भी प्रतीक है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी मात। जाओ हनुमान, 9 निधिया अष्ट सिद्धि के दाता तुम बनोगे, और उसको तुम दे भी सकते हो क्या करने से? जो राम जी का भजन करे, 14 मुखी रुद्राक्ष पहने, तो हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और सीधी निधि नहीं मिलेगी तो अगर उसकी कृपा भी बरस जाएगी ना, तो प्यारे हनुमान जी ने लंका को जला के राख कर दिया, और उनके भक्त उनके कृपा के पात्र बन जाओगे तो जीवन के पापों को जला करके वो भस्म कर देंगे। हमें राम जी से, बोलो राम जी से। आज मंगलवार है, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। हो सके तो हमें 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, बोलो करना, बोलो करना। रुद्राक्ष कितने रंग के होते हैं? 4। कितने रंग के होते हैं? 4। सफेद, पीत वर्ण, और प्यारे ध्यान देना थोड़ा हल्का लाल। जो सफेद रुद्राक्ष है ब्राह्मण वर्ण के लिए है, लाल रंग का रुद्राक्ष है वो क्षत्रियों के लिए है, और प्यारे पीला वर्ण का रुद्राक्ष है वो वैश्य के लिए, और श्याम वर्ण का रुद्राक्ष है वो जो चारों की सेवा करते हैं वो शूद्र के लिए है। हाँ जी, जो चारों वर्ण की सेवा करे। लेकिन जो प्यारे चारों ही पदार्थ की प्राप्ति चाहते हैं, हम सेवा भी करें गोविंद, हम रक्षा भी करें कोई अबला की, हम व्यापार भी करें और हम सेवा भी करें, तो क्या हरज है हम 4 प्रकार के रुद्राक्ष भी धारण कर लेते हैं। तो प्यारे ऐसे मानव जीवन का जीवन ही अलौकिक हो जाता है, कीर्ति बढ़ती है, उसकी संपदा बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, आयु बढ़ती है और बुद्धि भी बढ़ती है।